डेफिनेशन के साथ में रिसोर्स होता क्या है, तो मटेरियल विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, जो हमारी जरूरतें पूरी करता है। जैसे हाँ सर, आप भी हमारी जरूरत पूरी कर रहे हो, आप हमें पढ़ा रहे हो पेपर के लिए, तो क्या आप भी रिसोर्स हो? कह सकते हो ठीक है, कह सकते हो। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो मैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हूं, तुम अपने मोबाइल में मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिकली फीजेबल हो, तुम फ्री में ही पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, इकोनॉमिकली फीजेबल हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तुम्हारे पापा मम्मी बोलते हैं ना कि जा देवराज सर के लेक्चर से पढ़ ले, तो हर वो चीज जो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहा हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन है। ये रिसोर्स की सिंपल डेफिनेशन होगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स, तो दिस इज अ रिसोर्स। इस चीज को रिसोर्स कहा जाता है कि हर वो मटेरियल जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। मतलब कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपके पास वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि जैसे अगर 100 रुपए खर्च करके अगर आप एक रिसोर्स निकाल रहे हो, तो कम से कम 200 रुपए का तो हो, या फिर मतलब कम से कम 110 रुपए का तो हो। क्यों? क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक वैल्यू या फिर एडवांटेज नहीं, प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करेगा, तो वो आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या, कि सोसाइटी भी उस चीज को रिसोर्स की तरह कंसिडर करे। अगर सोने को महत्वपूर्ण नहीं दी जाती, तो सोना भी जैसा पत्थर है वैसा होता, ठीक है। तो वैसा ही है कि सोसाइटी भी उसको रिसोर्स की तरह कंसिडर करे, ठीक है। ये रिसोर्स की डेफिनेशन होती है। अब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थिंग